जीवन में समस्याओं का सामना इसलिए करना पड़ता है ताकि हम उनसे लड़कर और भी मजबूती के साथ निखर कर आएं। एक छोटी सी कहानी। एक बार एक राज्य में आश्रम था जहाँ के गुरु जी के बारे में दूर दूर तक चर्चा थी। पूरे राज्य के शिष्य वहाँ पढ़ने जाया करते थे। शिष्यों की अब जो शिक्षा थी वो पूरी हो गई तो गुरु जी ने कहा अब आखिरी परीक्षा का वक्त है और जो इस परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाएगा, क्लियर कर लेगा, वो जो शिष्य होगा वो राज्य का अगला राज्य गुरु बनने की तैयारी करेगा। उसे राज्य गुरु की उपाधि से राजा साहब सम्मानित करेंगे, लेकिन उसके लिए आप सबको एक परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी। बच्चों ने कहा ठीक है गुरु जी, बताइए क्या करना होगा। सारे शिष्यों को गुरु जी ने कहा अब से रोजाना सुबह एक एक करके सारे शिष्य आश्रम के बाहर जो नदी है उस किनारे पर जाएंगे और इंतजार करेंगे। कुछ वहाँ होगा, जो कुछ वहाँ होगा उसको देखेंगे और उसके हिसाब से कार्य करेंगे। सारे शिष्यों ने सोचा कि क्या हो सकता है। जो नदी थी उसकी थोड़ी दूर पर एक बगीचा था सेब का। गुरु जी ने उसके मालिक से सांठ-गांठ कर ली और उससे कहा कि रोजाना सुबह जब सूर्योदय हो तब तुम वहाँ से एक सेब गिरा देना। बहता हुआ सेब मेरे आश्रम की तरफ चला आएगा। शिष्यों को बताया गया कि सूर्योदय के वक्त आपको जाना है नदी के किनारे। सारे शिष्य जाने लगे। एक एक करके सबकी बारी आने लगी। पहला शिष्य पहुंचा। पहले दिन सूर्योदय हुआ। वह चमत्कार का इंतजार कर रहा था। नदी में बहता हुआ सेब आया। उसे समझ नहीं आया कि क्या चमत्कार है इसमें। उसने सेब पर ध्यान भी नहीं दिया। वह लौट आया चुपचाप से। बाकियों ने पूछा कि क्या हुआ वहाँ पे, तो उसने बताया कि ऐसा ऐसा हुआ। दूसरा शिष्य गया अगले दिन। उसे लगा कि ये जो सेब बह के आ रहा है इसे खाना है। चुपचाप से सेब खा लिया बिना किसी को बताए। ऐसा कई दिनों तक चलता रहा। एक बड़ा कमाल का शिष्य था, बहुत समझदार था, बुद्धिमान था। उसकी बारी आई, वो पहुंचा। जैसे ही सेब बह करके सामने आया, सेब को उठाया लेकिन खाया नहीं। गुरु जी के पास गया। गुरु जी से एक दिन की छुट्टी मांगी और बोला मुझे इस सेब के मालिक का पता लगाना है। वो आश्रम से बाहर निकला। थोड़ा उसने छानबीन की तो उसे पता चला कि उसी नदी किनारे सेब का एक बगीचा है। वो बगीचे के मालिक के पास पहुंचा। जाकर के बोला आपका ये जो सेब है यहाँ से बहते हुए चला आया है। ये मेरे नहीं है, मैंने कोई मेहनत नहीं की तो मैंने इसको खा नहीं सकता, इसलिए आप इसे रख लीजिए, आपके काम का है। माली ने कहा कैसी बात कर रहे हो, चुपचाप से खा लेते, क्यों परेशान हो। तो उसने कहा रख लीजिए, आपका सामान है। माली ने कहा ये बगीचा मेरा नहीं है, ये बगीचा इस राज्य के राजा का है। आपको अगर ये देना ही है तो उन्हें जाकर दीजिए। ये जो शिष्य था ये राजधानी पहुंचा। महल में जाकर बताया गया एक लड़का आया हुआ है जो राजा साहब से मिलना चाहता है। लड़का पहुंचा राजा साहब के पास। वो जा करके सेब दिया। बोला कि बस ये सेब आपको देना था, आपका सेब है इसलिए आ गया हूँ आश्रम से। राजा ने कहा सिर्फ ये सेब देने के लिए वहाँ से यहाँ तक आ गए। तो शिष्य ने कहा सिर्फ सेब देने के लिए नहीं आया हूँ, मेरा ज़मीर ना ख़त्म हो जाए इसके लिए मैं यहाँ तक आया हूँ। मेरा ज़मीर नहीं ख़त्म होना चाहिए क्योंकि सेब मेरा नहीं है, मैंने कोई मेहनत नहीं की, तो नदी में बहता हुआ मुझे मिल गया था, इसके लिए मालिक का पता लगाना था। राजा बड़ा खुश हुआ और उस लड़के को अगला राज्य गुरु घोषित कर दिया गया। दोस्तों, ये छोटी सी कहानी बताती है कि ज़िंदगी में ईमानदारी से किया हुआ काम कभी भी नष्ट नहीं होती। आपको सक्सेस मिल के रहेगी अगर आप ईमानदारी से लगे रहें तो। थैंक यू सो मच आपका अपना बहुमूल्य समय देने के लिए।